देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश लाइव और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, दीपावली आई, दीपावली गई, पर दिल्ली की हवा अब भी चल रही है। हाँ, वो हवा जो कभी सर्दियों में धुंध का एहसास देती थी, अब जहर बन चुकी है। इस बार भी वही हुआ। धर्म के नाम पर जिम्मेदारी की हत्या, पटाखे फोड़े गए। सोशल मीडिया पर जय श्री राम के साथ पटाखों की जो तस्वीर है वो वायरल भी हुई और अगले ही दिन दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गई। पर सवाल यह है कि आखिर किसकी जीत हुई, हिंदू की, धर्म की या मूर्खता की? क्योंकि हवा में जहर फैलाकर कोई धर्म महान नहीं बनता, इंसान छोटा हो जाता है। आज चर्चा इसी पर करेंगे दोस्तों। चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ के आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, दिल्ली की आबो हवा इन दिनों में आकर हमेशा हर साल जो है वो इसी तरह से जहरीली हो जाती है। इस साल दीपावली के बाद दिल्ली की हवा का AQI की अगर बात करें तो 900 के पार पहुंच गया, जबकि WHO के मुताबिक 50 से ऊपर का स्तर ही असुरक्षित माना जाता है। यानी दिल्ली की हर सांस अब जहर है। स्विस ग्रुप IQ एयर के मुताबिक अगर बात करें तो दिवाली की रात के बाद दिल्ली की हवा दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित रही। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा प्रदूषित होना अपने आप में सवाल खड़ा करता है। ये कोई विदेशी एजेंडा नहीं है, बल्कि सच्चाई है जो हमारे संस्कारों के धुएं में छिप गई है। पत्रकार आरफा खानम शेरवानी ने सही कहा कि रात भर पटाखे जलाए, अब अब्दुल जहरीली हवा में सांस ले रहा है। पर दुख की बात तो यह है कि आज ऐसी बात कहना धर्म विरोध समझ लिया गया है। जो लोग कल केजरीवाल पर प्रदूषण का ठीकरा फोड़ते थे, वो आज पटाखे फोड़ने वालों की देशभक्ति माप रहे हैं। डॉक्टर चयनिका उनिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर ने लिखा कि दूसरों का दिल जलाने के चक्कर में खुद के फेफड़े जला लिए। लेकिन दोस्तों, ये चेतावनी भी उसी भीड़ के बीच गुम हो गई जो पटाखों में राष्ट्रवाद खोज रही है। उन्हें लोगों से कोई सरोकार नहीं है, उन्हें उन बुजुर्गों से कोई सरोकार नहीं है जिन्हें सांस की बीमारी है। मध्य प्रदेश के भोपाल की बात करें तो मध्य प्रदेश के भोपाल में कार्बाइड गन और बमों के इस्तेमाल से 125 से ज्यादा लोगों की आंखें खराब हुई। पत्रकार रवीश कुमार ने कहा कि पटाखे की जिद बेलगाम हो गई है और ये जिद केवल प्रदूषण नहीं फैला रही है, बल्कि विवेक का दम घोट रही है। पूर्व IAS सूर्य प्रताप सिंह का बयान शायद इसी पूरी स्थिति का सबसे सटीक विश्लेषण है। क्यों? हिंदू दिखने की होड़ में दिल्ली का ये हाल कर डाला। ना धर्म बचा, ना फेफड़े। और सच यही है, धर्म कभी प्राकृतिक विरोधी नहीं हो रहा, लेकिन आज के सिनेरियो में देखें तो राष्ट्रवादी हिंदू ने धर्म को पर्यावरण विरोधी प्रदर्शन बना दिया है। क्या गलत कह रही हो दोस्तों? धार्मिक ग्रंथों में कहीं नहीं लिखा कि दिवाली पर पटाखे फोड़ो। राम जब अयोध्या लौटे थे तो लोगों ने तेल के दीपक जलाए थे, घी के दीपक जलाए थे, शांति, प्रकाश और खुशी के प्रतीक के तौर पर अपने भाव को प्रकट किया। उस समय किसी ने धमाका नहीं किया था। पर आज का समाज मानो ये साबित करना चाहता है कि आस्था अब शोर से बड़ी है। और दूसरी तरफ दिल्ली में सत्ता में बैठी बीजेपी कह रही है कि प्रदूषण कम हुआ है, लेकिन न्यूज़ 18 की रिपोर्ट कुछ और ही कहती है। दिवाली के दिन दिल्ली की हवा में जहरीले कणों की मात्रा आप सरकार के दौर से ज्यादा पाई गई है। मतलब सरकार के जो दावे हैं वो धरातल की सच्चाई में वही पुराना फासला जो राजनीति और पर्यावरण के बीच हमेशा से रहा है दोस्तों। लेकिन खुद अब सरकार में है तो तारीफ तो करनी बनती है ना। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पीएम ने अपने लिए एयर प्यूरिफायर लगा रखा है। सीएम बता रही हैं कि प्रदूषण कम कर दिया गया।
कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की अगर बात करें तो उन्होंने भी तंज कसा। मोदी जी 14,000 के एयर प्यूरिफायर के सहारे बैठे हैं, पर जिनके पास साफ हवा खरीदने के पैसे नहीं है वो कैसे जिए, वो कैसे सांस ले। सबसे बड़ा व्यंग्य तो यही है दोस्तों। स्वदेशी के पुजारी प्रधानमंत्री विदेशी एयर प्यूरिफायर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वही सरकार है जो वोकल फॉर लोकल का नारा देती है, पर जब बात अपनी सांसों की आती है तो मेड इन इंडिया को किनारे रख दिया जाता है, एकदम किनारे कर देती है। दोस्तों ये तस्वीर सिर्फ दिल्ली की नहीं है बल्कि हमारे सामाजिक पाखंड की है। हम धार्मिक दिखने की होड़ में प्रकृति और भविष्य दोनों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, दोनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बच्चे अस्थमा से जूझ रहे हैं, बुजुर्ग अस्पतालों में ऑक्सीजन ढूंढ रहे हैं, पर सोशल मीडिया पर दीपावली की झिलमिल तस्वीरें डालने में कोई कमी नहीं। और यही विडंबना है दोस्तों। सवाल बहुत सीधा है कि अगर हर साल दिवाली के बाद यही हाल है तो क्या हमें अब भी इस जहर को संस्कृति कहना चाहिए? ठीक है, अपना तरीका हो सकता है सेलिब्रेशन का। सवाल यह है कि क्या विराट हिंदू बनने के चक्कर में हम विवेकहीन इंसान बन चुके हैं? दीपावली का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा, लेकिन हमने उसे उल्टा कर दिया है, प्रकाश से धुएं की ओर यात्रा। तो दोस्तों आज की स्थिति में जरूरत है इस बात की कि धर्म और दिखावे के बीच फर्क किया जाए। अगर सच में राम को आप मानते हो तो उनके लौटने की खुशी में रोशनी फैलाओ, मिठास फैलाओ, जहर नहीं। क्योंकि राम अयोध्या लौटे थे सांसों को बचाने के लिए, उन्हें घुटन में भेजने के लिए नहीं। दिल्ली की स्थिति आप देखें तो अब सिर्फ एक सवाल जो है उस आबो हवा में गूंज रहा है कि क्या हम अगली दीपावली तक जिंदा भी रहेंगे। और ये सवाल वाजिब भी हो जाता है क्योंकि हर साल हम देखते हैं ये दम घोटू हवा इन दिनों में लोगों की सांसें कम कर देती है। बच्चे, बुजुर्ग, जो गर्भवती महिलाएं हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। और हर साल सरकार कोई भी हो, हर साल यही स्थिति। और इस स्थिति को कंट्रोल करने में न सिर्फ सरकार प्रशासन बल्कि आम लोगों की भागीदारी भी है। लेकिन ये तो तभी संभव है जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे। धर्म का ये जो एक पर्दा जो हमने आंखों पे लगा रखा है, जब तक हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक दिल्ली की स्थिति तो सुधरने वाली नहीं है। दोस्तों आपको क्या लगता है? इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये सवाल मैं आप लोगों पर ही छोड़ी जाती हूँ कि दिल्ली की जो स्थिति आप देखते हैं उस पर आपकी क्या राय है और उसका सोल्यूशन आपके पास क्या है, जरूर बताइएगा ताकि आपकी आवाज सत्ताधारियों तक पहुंच सके, उन लोगों तक पहुंच सके जो इस मानसिकता के साथ वहां पर रह रहे हैं और हर साल वो इसकी भागीदारी बनते हैं, जिनकी वजह से कुछ लोग, चाहे वो बुजुर्ग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, अस्थमा के मरीज हैं, उनको भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक ऐसे मुद्दे के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।